इस वीडियो लेसन में हम पढ़ेंगे पे स्पेशल। यहाँ दो टेबल्स है, एक्सेल एक्सपर्ट के मार्क्स और टैली एक्सपर्ट के मार्क्स। कॉलम एफ में टोटल्स है। हम चाहेंगे कि यह टोटल्स हम कॉपी करेंगे नीचे के टेबल में। तो अब हम सबसे पहले यह टोटल सिलेक्ट करेंगे और कॉपी करने के लिए देंगे कंट्रोल सी। कॉपी करने के बाद इस एरिया में जहां हमने कॉपी का कमांड दिया है, कंट्रोल सी दबाया है, वहां ग्रीन कलर के डॉटेड लाइंस, इसे मार्चिंग एंड्स कहते हैं, वो दिखाई देते हैं। अब सेल पॉइंटर लेके जाएंगे F11 में और पेस्ट करेंगे कंट्रोल V। जैसे ही हम कंट्रोल V देंगे तो यह फॉर्मूला पेस्ट हो गया। पर यहां एक प्रॉब्लम हुई है, फॉर्मूला के साथ उसकी जो फॉन्ट का कलर बोल्ड और बैकग्राउंड भी पेस्ट हुआ है। हम यह नहीं चाहेंगे, इसलिए हम एक बार देंगे अंडू, यानी कि कंट्रोल पकड़ के Z। अभी भी हम देख रहे हैं कि F3 से लेके F7 में सिलेक्शन है, यानी कि हमें फिर से कॉपी करने की आवश्यकता नहीं है। हम इसे पेस्ट करना चाहते हैं सेल F11 में, परंतु हम पेस्ट केवल फॉर्मूलाज करना चाहते हैं। इसलिए होम टैब के क्लिपबोर्ड इस ग्रुप में पेस्ट के यहां नीचे हम क्लिक करेंगे और फिर यहां हम पेस्ट फॉर्मूलाज पे क्लिक कर सकते हैं, या हम यहां क्लिक कर सकते हैं पेस्ट स्पेशल में। फिर पेस्ट स्पेशल में यहां लेंगे फॉर्मूलाज और फिर क्लिक करेंगे ओके। और अब केवल फॉर्मूलाज पेस्ट हो गए हैं। पहले टेबल के G3 कॉलम में हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। परसेंटेज कैलकुलेट करने के बाद आप देख सकते हैं कि कहीं डेसिमल प्लेस 0 है, कहीं 1 तो कहीं 2। तो हम यहां एक बार इंक्रीज डेसिमल पे क्लिक करेंगे। अब सेल G3 से G7 में सारे 2 डेसिमल्स करके हमें दिख रहे हैं। अब हम इस फॉर्मूला को कॉपी करना चाहते हैं G11 से G15 तक, पर हम जानते हैं कि हमें अब केवल फॉर्मूला ही कॉपी करना है, परंतु हमने ये 2 डेसिमल्स बढ़ाए हैं, वो भी हम कॉपी करना चाहते हैं, यानी हम न्यूमेरिक फॉर्मेट्स भी पेस्ट करना चाहते हैं। यानी हम कॉपी करेंगे G3 से G7 तक और पेस्ट करेंगे केवल फॉर्मूलाज और नंबर फॉर्मेट्स। तो ऐसा करने के लिए हम पहले दबाएंगे कंट्रोल सी, कॉपी। मार्चिंग एंड्स दिख रहे हैं। अब सेल पॉइंटर ले जाएंगे सेल G11 में, फिर जाएंगे पे स्पेशल में और फिर यहां हम क्लिक कर सकते हैं जो है फॉर्मूलाज और नंबर फॉर्मेट्स पेस्ट करने के लिए। पर हम जाएंगे पे स्पेशल में और यहां लेंगे फॉर्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेट्स और फिर ओके। अभी आप देख सकते हैं कि G11 से G15 में केवल फॉर्मूलाज ही पेस्ट नहीं हुए, उसके साथ न्यूमेरिक फॉर्मेट्स भी पेस्ट हो गए हैं। ये सेल्स A2 से लेके A7 तक जो नेम्स है वो हम कॉपी करना चाहते हैं कॉलम I पे। तो हम लेंगे कॉपी करने के लिए कंट्रोल C। मार्चिंग एंड्स दिख रहे हैं और फिर सेल सेलेक्ट करेंगे I2 और देंगे कंट्रोल V। तो अब यहाँ नेम्स पेस्ट हो चुके हैं, परंतु हम यह फॉर्मेट साथ में पेस्ट नहीं करना चाहते। हम केवल वैल्यूज पेस्ट करना चाहते हैं, इसलिए हम एक बार देंगे अंडू, कंट्रोल Z। सेल A2 से लेके A7 में अभी भी मार्चिंग एंड्स दिख रहे हैं, यानी हमें फिर से कॉपी करने की आवश्यकता नहीं है। हम जाएंगे पे स्पेशल में, यहां हम पेस्ट वैल्यूज पे क्लिक कर सकते हैं, या हम जा सकते हैं पेस्ट स्पेशल में और फिर यहां लेंगे वैल्यूज, फिर ओके। तो अब इस तरीके से केवल वैल्यूज ही पेस्ट हुए हैं। अब इन नेम्स के बाजू में हम परसेंटेज कॉपी करके पेस्ट करना चाहते हैं सेल J2 से लेके J7 तक,
पर आपको याद होगा कि परसेंटेज ये हमारा फॉर्मूला है, और अगर हम यह पेस्ट करते हैं J2 से लेके J7 तक तो हमें एरर आएगा। तो हम पेस्ट स्पेशल करना चाहते हैं, पर इस बार हम वैल्यूज पेस्ट करना चाहते हैं और उसके साथ नंबर फॉर्मेट्स भी। तो सबसे पहले हम करेंगे कंट्रोल C कॉपी करने के लिए। सेल्स के अराउंड मार्चिंग एंड्स दिख रहे हैं। सेल पॉइंटर ले जाएंगे सेल J2 पे और जाएंगे फिर पे स्पेशल। और अगर हम यहाँ पेस्ट वैल्यूज पे क्लिक करेंगे तो वैल्यूज पेस्ट हो जाएंगी, परंतु नंबर फॉर्मेट्स नहीं पेस्ट होंगे। इसलिए फिर से देंगे कंट्रोल Z। मार्चिंग एंड्स अभी भी G2 से लेके G7 तक है, तो हमें कॉपी करने की आवश्यकता नहीं है। फिर से लेंगे पे स्पेशल और इस बार हम यहां क्लिक करेंगे या जाएंगे पे स्पेशल में और फिर क्लिक करेंगे वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेट्स पे, फिर ओके। और इस तरीके से वैल्यूज और नंबर फॉर्मेट्स दोनों पेस्ट हो जाएंगे। अब सेल I2 से लेके J7 तक हम इस तरीके से फॉर्मेट करना चाहते हैं जो फॉर्मेटिंग हमने G10 से लेके G15 में की है। तो हम पहले G10 से लेके G15 इस रेंज को सिलेक्ट करेंगे और देंगे कंट्रोल C। अब मार्चिंग एंड्स दिख रहे हैं। अब रेंज सिलेक्ट करेंगे I2 से लेके J7 तक, फिर जाएंगे पे स्पेशल में और हम यहां ले सकते हैं पेस्ट फॉर्मेट्स, या हम जा सकते हैं पे स्पेशल में और फिर फॉर्मेट्स, ओके। ऐसा करने से अब फॉर्मेट्स पेस्ट हो गए I2 से लेके J7 तक। हम अब B3 से लेके E7 तक रेंज सिलेक्ट करेंगे। इस रेंज में मार्क्स है और मार्क्स 0 से कम और 100 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो हम यहां डेटा वैलिडेशन डालना चाहते हैं। तो अब हम इस रेंज के लिए डेटा वैलिडेशन डालेंगे। ऐसा करने के लिए हम क्लिक करेंगे डेटा टैब पे और फिर डेटा टूल्स इस ग्रुप में क्लिक करेंगे डेटा वैलिडेशन। फिर इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, यहां सेलेक्ट करेंगे होल नंबर। अब यहां नीचे बिटवीन बराबर है, मिनिमम में लेंगे 0, मैक्सिमम में लेंगे 100 और फिर देंगे ओके। अब यहां B3 में हम टाइप करके देखेंगे 101 और देंगे एंटर। तो ये एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, अब देंगे एस्केप। तो अब इस सेल में डेटा वैलिडेशन है। हम इस डेटा वैलिडेशन को करना चाहते हैं B11 से F15 इस रेंज में। तो अब हम पेस्ट करना चाहते हैं, पर पेस्ट हम केवल वैलिडेशन करना चाहते हैं। तो हम एरिया तो सिलेक्ट कर चुके हैं, देंगे कंट्रोल C। एरिया के अराउंड मार्चिंग एंड्स आ गए, यानी कॉपी हो गया। और अब रेंज सिलेक्ट करेंगे B11 से E15, फिर क्लिक करेंगे होम टैब पे, फिर लेंगे पे स्पेशल, यहां क्लिक करेंगे और फिर यहां पेस्ट में लेंगे वैलिडेशन और फिर ओके। अब चेक करेंगे कि वैलिडेशन पेस्ट हुआ है या नहीं। यहां टाइप करेंगे -1, एंटर। एरर आ रहा है, देंगे एस्केप। और इस तरीके से हमने डेटा वैलिडेशन पेस्ट किए। पे स्पेशल का एक और ऑप्शन देखेंगे, सेल A2 से लेके A7 फिर से सिलेक्ट करेंगे और देंगे कंट्रोल C। रेंज के सारी सेल कॉपी हो चुके हैं, मार्चिंग एंड्स दिख रहे हैं। फिर सेल पॉइंटर ले जाएंगे सेल I10 पे, फिर लेंगे पेस्ट, पे स्पेशल और यहां लेंगे ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर्स और फिर क्लिक कर देंगे
ओके। अब हम देख सकते हैं कि सब कुछ पेस्ट हो गया है, पर बॉर्डर्स नहीं पेस्ट हुए हैं। नेम के नीचे आप देख रहे हैं कि व्हाइट बड़ी लाइन थी, बॉटम बॉर्डर मोटी व्हाइट लाइन थी, पर यहाँ यानी कि I10 और I11 के बीच में आपको वो बॉर्डर नहीं दिख रही है। इसे कहते हैं पेस्ट करना पर बिना बॉर्डर्स के। पेस्ट स्पेशल का उपयोग करते हुए हम कॉलम के विड्थ्स भी कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि कॉलम ए में जहां आइटम्स लिखे गए हैं उसकी विड्थ ज्यादा है, फिर यूनिट्स की विड्थ थोड़ी कम है। अगर हम यही चीज यानी रेंज A1 से लेके C7 तक जो रेंज है उसे कॉपी करके कहीं पेस्ट करते हैं तो हम ये चाहेंगे कि इसकी विड्थ भी उसके साथ पेस्ट हो। तो सबसे पहले हम एरिया सिलेक्ट करेंगे, फिर देंगे कंट्रोल C। मार्चिंग एंड्स अब दिख रहे हैं। अब क्लिक करेंगे E1 पे और देंगे कंट्रोल V। जो टेबल बनाया था वो तो पेस्ट हो गया है, परंतु विड्थ्स अभी भी गड़बड़ है। तो अब हम पेस्ट स्पेशल का उपयोग करते हुए विड्थ्स को पेस्ट करेंगे। हमारे मार्चिंग एंड्स अभी भी A1 से लेके C7 इस रेंज को दिखा रहे हैं। अब हम जाएंगे पेस्ट में और यहां हम ले सकते हैं पेस्ट विड्थ्स, या जाएंगे पेस्ट स्पेशल पे और यहां क्लिक करेंगे कॉलम विड्थ्स पे, देंगे ओके। आप देख सकते हैं कि कॉलम ई अब एक कॉलम के इक्वल दिख रहा है। अगले वीडियो लेसन में हम सीखेंगे ट्रांसपोज और कैलकुलेशंस। पेस्ट स्पेशल का उपयोग करते हुए हम डेटा ट्रांसपोज कर सकते हैं और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं। थैंक यू।